हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं जॉब्स की, जो कि रहने वाली है एसबीआई में। अभी एसबीआई 4 से 5 ऐसी भर्तियां है जो कि प्राइवेट बेस पर कर रही है। अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं जानकारी शेयर करना चाहता हूं ताकि जो भी है जॉब्स के लिए अवेलेबल हो, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप तक जानकारी पहुंच सके और आप आसानी से जॉब पा सकें। अभी एसबीआई में जो कि भर्ती है एसबॉस के द्वारा की जा रही है, लेकिन आपका जो वर्किंग रहेगा वो एसबीआई में ही रहेगा और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। तो सारी जो डिटेल्स है, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है और क्या क्या काम आपका रहेगा, कहाँ कहाँ पर जॉब्स है, ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपसे पहले निवेदन है कि जो भी है थोड़ा सा आप लोग सभी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी जो भी है मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो अभी हम आगे बात करते हैं। इसमें पहली जो सबसे अच्छी जॉब है वो है सेवा सारथी। इसको ग्राहक मित्र या फ्लोर कोऑर्डिनेटर इन नामों से भी जाना जाता है। ये ब्रांच सेटिंग जॉब रहने वाली है। इसमें कोई भी टारगेट नहीं रहता है। 8 घंटे की जो भी आपका टाइमिंग रहता है बैंक का, वो आपका रहने वाला है। जो भी हॉलीडेज़ है वो सारी फैसिलिटीज़ इसमें आपको मिलती है। इसमें आपको कस्टमर को गाइड करना रहता है ब्रांच में बैठ कर के। जो भी कस्टमर को समस्या आती है, जैसे योनो में कुछ ऑन करने में समस्या आ रही है या फिर स्लिप भरने में किसी सिटीजन को प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा इस टाइप के जो बैंक में है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो भी कस्टमर है उनके आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। जो हमारे लेवल तक हो सकती है ग्राहक मित्र के द्वारा, उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो सेवा सारथी जो टीएल है वो पोस्ट भी है, के द्वारा इन्फॉर्मेशन सेवा सारथी टीएल को दी जाती है। तो बाकी जो काम से इतना कोई हार्ड नहीं है, वो तो आप सब सारी चीज़ें और भी डिटेल्स देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें जो सैलरी है वो 24,000 रहने वाली है और सेवा सारथी जो टीएल है उसमें 30,000 सैलरी रहेगी। इन जॉब्स में पीएफ वगैरह भी डिडक्ट होता है, जो कि आपका फुल्ली वर्किंग जो रहेगा वो एसबीआई में ही रहेगा। ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है कि आपको कोई जो जानकारी है कहीं पे हायरिंग करके अदर बैंक में काम करना है, अदर प्लेस पर करना है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल जो काम रहेगा वो एसबीआई में ही रहेगा। लेकिन जो हायरिंग है वो एसबॉस के द्वारा, स्टेट बैंक ऑपरेटिंग सपोर्टिंग सिस्टम के द्वारा की जाएगी। इसमें आपका पीएफ डिडक्ट भी होगा। इंसेंटिव्स जो भी आपके रहेंगे वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है। और जो भी आपको अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हैं और इस पोस्ट के बारे में अदर सर्च भी कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा 2-3 और भर्तियाँ हैं, जैसे एफओएस कलेक्शन, जो एसबीआई है पर्सनल लोन देती है। लोन देने के बाद में काफ़ी टाइम आपने भी देखा होगा कि अगर जिसने भी पर्सनल लोन लिया है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके कारण वो पे नहीं कर पाता है और बैंक उसके यहाँ पर नहीं जा पाती है, तो ग्राहक भी क्या करता है, पेमेंट पे करने का टाल देता है। ठीक है, पेमेंट है कोई लेने नहीं आ रहा है तो टाल देता है, बाद में उसको इशू आती है जब वो भरने की सोचता है। तो अभी एसबीआई ने कलेक्शन के लिए भी हायरिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि एसबॉस के थ्रू करना स्टार्ट किया है। उस पोस्ट का नाम है एफओएस कलेक्शन। इसमें जो भी पर्सनल लोन है या अदर कोई से कैसे लोन है, जो भी है उसकी डाटा आपको दिया जाता है, जो कि एसबीआई का ही रहता है। उन कस्टमर के पास जाकर आपको कलेक्शन करना है। तो जो भी कलेक्शन से रिलेटेड कार्य जिसको पसंद है, जो भी कलेक्शन फील्ड में जाना चाहते हैं एसबीआई में, तो वो भी बिल्कुल जा सकते हैं, है ना। और मैं आपको जो एचआर के नंबर है मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊँगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी आगे ऐसी जानकारी आप तक और भी शेयर कर सकूं। इसके अलावा एक और जॉब है जिसका नाम है एफओएस एग्रीकल्चर। अभी क्या होता है कि पहले जो एसबीआई है उसमें केसीसी बनवाने के लिए अगर कस्टमर आता है बैंक, तो ये बैंक उसको केसीसी बना करके देती है। जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं डायरेक्टली ग्राहक से बोल दिए जाते थे, वो अवेलेबल करवाता था। ज़्यादा चक्कर होने के कारण काफ़ी, तो क्या है कि जो ज़्यादा आरओआई है तो वो एसबीआई या अदर जो गवर्नमेंट बैंक्स है उनको छोड़ करके प्राइवेट में चले जाते हैं। लेकिन अभी एसबीआई ने भी स्टार्ट किया है कि हम भी एग्री जो लोन है केसीसी, इसके लिए हायरिंग करें। और जो भी कस्टमर को इससे रिलेटेड समस्या आती है या फिर जिसको भी ये काम सौंपा जाता है, वो विलेजेस में जा कर के केसीसी के लिए कांटेक्ट करके केसीसी करवा सकते हैं। इसके लिए भी जो सैलरी वगैरह है आपकी, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपको डिटेल्स। इसमें आप देख सकते हैं क्या सैलरी रहने वाली है, साथ में इंसेंटिव वगैरह भी रहता है।
तो जो भी इससे रिलेटेड जिसको भी ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ये वाली जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं आपको नंबर शेयर करने वाला हूँ एचआर का, तो वो थोड़ा सा क्या है डायरेक्टली नहीं दे पाऊँगा। इसके लिए आप जैसे मुझे सब्सक्राइब करने के बाद में स्क्रीनशॉट दोगे आप, मैं नंबर आपको शेयर कर दूँगा और वो आपसे ये भी रहेंगे कि 2 नंबर मैं पहले शेयर करूँगा। इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा। आप मुझे 5 सब्सक्राइब अगर देंगे तो मैं हर सब्सक्राइब पर आपको 2-2 नंबर शेयर करूँगा और अपने नंबर भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट दोगे। उसके बाद में जो नंबर शेयर करूँगा वो आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई इशू नहीं रहेगा कि नंबर एचआर के जो है आप उनको बार बार कॉल नहीं करना है। आपको जो नंबर दिए जाएंगे उस पर आपको सिर्फ मैसेज करना है। एक मैं आपको डिटेल्स वाला फॉर्मेट भी दूंगा, उसमें आप फॉर्मेट में आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। डालने के बाद में एचआर को आपको सेंड करना है। जब भी आपके एरिया में ये जॉब आएगी आप डिटेल्स भर करके जो भी एचआर को देंगे तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। इसमें काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है और काफ़ी पोस्टिंग भी हो गई है। एसबीआई ग्राहक मित्र में जो अदर स्टेट है, पैन इंडिया का है ये अभी एमपी, महाराष्ट्र, अदर सारी जो स्टेट्स है सभी में चल रहा है और कुछ जो स्टेट्स है उनमें नहीं आई है जॉब्स, तो उनमें भी आने वाली हैं। तो आप पहले से इसके लिए तैयार रहें। और लास्ट में हाँ, आपको एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप जो 5th सब्सक्राइब करवाने के बाद में स्क्रीनशॉट मुझे दोगे, उसमें मैं आपको एसबीआई का जो मेन ग्रुप है जिसमें पूरी भर्तियों की डिटेल्स आती है कि अभी कौन से स्टेट में किस पोस्ट के लिए भर्ती चल रही है, उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो उससे डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टेक्ट में नहीं भी रहते हैं तो आपको उस ग्रुप में जानकारी आ जाएगी कि इस स्टेट में इस पोस्ट के लिए हायरिंग चल रही है। एक फॉर्मेट भी आपको उस ग्रुप में मिलेगा जो कि डायरेक्टली एचआर के पास जाएगा और वो आपके पास लिंक शेयर करके आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इसमें चार्जेस के लिए बिल्कुल आपको किसी को कोई चार्ज नहीं देना है, कुछ भी पैसा इसमें नहीं लगता है। और ये जो जॉब से है बिल्कुल जेन्युइन है। आप इसको और भी जगह से डिटेल्स निकाल करके पता कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छी जॉब है, जिसको भी ब्रांच सेटिंग करना, जिसको फील्ड है से रिलेटेड वर्क में इंटरेस्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या है आप लोगों का सपोर्ट लगता है ताकि ऐसी जानकारी जो भी है, काफ़ी जानकारी और भी मेरे पास अवेलेबल है, जिसको जो भी इससे रिलेटेड जानकारी लगती है तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इसके लिए मैं पहले अपने नंबर को बताना चाहता हूँ। मेरे नंबर है 7828340766। तो जो भी है बार बार कॉल ना करें, उससे बेटर है कि आप व्हाट्सअप करें। जो भी आपका क्यूरी रहेगी, जो भी आपको जानकारी लेना है वो व्हाट्सअप पे आप मैसेज करें। बिल्कुल प्रॉपर सभी मैसेज का आपको जवाब दिया जाएगा। जो जानकारी मेरे पास अवेलेबल रहेगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और अगर कुछ जानकारी नहीं भी रहेगी तो वो कलेक्ट करके हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो बिल्कुल आप मैसेज करें, जो भी चाहिए होगा, जो भी जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले तो आप ये अच्छे से समझ लें, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एग्ज़ाम देखें या फिर अदर तरीके से ही एसबीआई में जा सकते हैं। अभी ये लेटेस्ट काफ़ी जो जॉब्स है वो अभी निकली है जिसकी हायरिंग एसबॉस के थ्रू हो रही है। तो एसबॉस क्या है? स्टेट बैंक ऑपरेटिंग सपोर्टिंग सिस्टम। इसको आप अच्छे से समझें और इसमें जो हायरिंग है वो हायरिंग एसबीआई के लिए ही हो रही है। तो अभी आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी जानकारी कलेक्ट कर लें और इससे ज्वाइन हो जाए। पता चले कि जॉब आने से पहले ही फील हो जाए और आप लोगों को पता ना चले। इस जानकारी को मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो भी है, जिसकी भी किस्मत में जॉब्स है अवेलेबल, तो वो जानकारी अगर पहुँच जाती है तो वो आसानी से ले सकता है और इस स्कूल में हार्ड नहीं रहने वाली है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उनको प्रायोरिटी पहले मिलेगी और कुछ कंडीशंस वगैरह है वो भी सब नॉर्मल है एसबीआई के। जैसे लोकेशन का है, अगर आपकी पास की लोकेशन में रहेगी 50-60 किलोमीटर तो आपको मिल जाएगी। पता चल रहा है कि अभी हायरिंग चल रही है 100-200 किलोमीटर दूर, आप उस ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे। एचआर को आप बोलेंगे कि इसके लिए हमारा इंटरव्यू करवा दीजिए या हमारा सिलेक्शन करवा दीजिए, तो वो नहीं रहेगा। आपका 50-60 जो पास की ब्रांच में जैसे ही भर्ती होना स्टार्ट होगी, अब उसमें से जितने लोग भी अप्लाई करते हैं सभी का इंटरव्यू होगा लिंक के थ्रू। उसके बाद में जिसका भी सिलेक्शन होता है उसको पोस्टिंग मिल जाएगी। प्रॉपर सारी चीज़ें मेल के थ्रू होती है। और जो मेनली मैंने आपको बताया है, आप 5th सब्सक्राइब करने के बाद में मुझे स्क्रीनशॉट आप शेयर करोगे, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा जो कि डायरेक्टली एसबॉस एचआर जो है उनके द्वारा जानकारी उसमें शेयर की जाती है। वो सभी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। लिंक के थ्रू शेयर करने के बाद में आपका वीडियो
के थ्रू इंटरव्यू हो जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होता है, सिविल स्कोर देखा जाता है, जो भी डिटेल्स है। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा और जो भी लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, और साथ में और भी जो भर्तियाँ मैं बताने वाला हूँ कि एटीएम मित्र की भर्तियाँ भी इसमें चलती है, जो कि एसबीआई के एटीएम्स होते हैं। एसबीआई के एटीएम्स का आपको जाकर के विजिट करना है और देखना है कहीं पर एटीएम बंद तो नहीं है या कहीं अदर इशू तो नहीं है। तो आसपास के एरिया का एटीएम का आपको जाकर के विजिट करना है और साथ में उसकी क्यूरी है जो आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आगे भेजना है। पोस्ट का नाम है एटीएम मित्र FE फील्ड एग्जीक्यूटिव। इसमें भी आपकी सैलरी अच्छी रहने वाली है। और ये जो भी जानकारी है मैंने जैसा आपको बताया, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको मैक्सिमम जानकारी मिलेगी। चार्जेस के लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई चार्जेस में नहीं लिया जाएगा। अगर कोई लेता है चार्ज तो देना नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली जो मैंने बताया बस थोड़ा सा आप सहायता कीजिए। मैं आपको HR के नंबर दूंगा और उनको कॉल नहीं करना है, जो भी है आपको मैसेज ही करना है। और जो डिटेल्स है, डिटेल्स का एक फॉर्मेट है, आपकी पूरा जो नाम पता सारी डिटेल्स है सिर्फ वो आपको शेयर करना है। जैसे ही आपके एरिया में आपकी ब्रांच के लिए पोस्ट आती है बिल्कुल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आप उनसे टच में भी रहेंगे, इन्फॉर्मेशन रहेंगे क्या इस एरिया की आई क्या जानकारी, तो आप लेंगे तो मैसेज के थ्रू मैसेज आप कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ताकि क्या है वो HRs के लिए भी ईजी रहता है। आप पहले से बता देते कि मैं इस क्षेत्र से इस ब्रांच के लिए हायरिंग चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू करवा दीजिए, मैं इस में जो एलिजिबिलिटी एरिया है उसमें फिट बैठ रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ चीज़ में क्या एज वगैरह का है, सिविल स्कोर आपका प्रॉपर होना चाहिए, पता चले ये चीज़ का अगर रहता है तो आप सब कुछ सिलेक्शन होने के बाद में भी अगर किसी का सिविल ख़राब है या अदर कुछ इशू है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने पर नेगेटिव अगर आपका आता है तो आपको जॉब से नहीं मिल पाती। लेकिन अगर आप जेन्युइन है, जो भी चीज़ें आपकी प्रॉपर है, तो बिल्कुल बिना कोई आपको चार्जेस दिए इसमें जॉब्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी से यही मेरा कहना है कि इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और भी जो भी आपको एकत्र करना है, कहीं और से गूगल से करना है या अदर कहीं से करना है, तो आप जानकारी कलेक्ट कर लीजिएगा। और जो मैंने आपसे कहा है, जो नंबर मैंने आपको शेयर किए, उस नंबर पर आप अगर सब्सक्राइब करने के बाद में स्क्रीनशॉट अगर शेयर करते हो तो बिल्कुल मैं आपको जो नंबर उनके प्रोवाइड करवा दूंगा, पर इसके लिए इतनी सहायता आपको करना पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ऐसा कोई नहीं कि SBI में जाना एक सपना है, ये सपना नहीं है। बिल्कुल आप पा सकते हो जॉब, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस समय के हिसाब से होते हैं। आपने देखा होगा तो SBI भी एक ऐसा चेंजेस कर रही है, जो बदलाव कर रही है, तो उसमें आपको जाने का एक मौका मिल रहा है। जो इस चीज़ पर ध्यान देगा, जो इसके बारे में रिसर्च करेगा और भी जो जानना चाह रहा है, तो बिल्कुल वो वहाँ तक पहुँच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।